चलिए तो आज हम लोग सैप प्रतिबंध प्रायिकता सीखेंगे। सैप प्रतिबंध प्रायिकता को हम एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। पहले तो एग्जाम्पल कह दिया है कि दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछाल दिए। दोनों सिक्के उछालने पर घटना ए जो है दोनों सिक्कों पर चित आए और घटना बी दी है पहले सिक्के पर चित आए। देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, एस। दो सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस जो आता है वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ये तो सभी को पता है। दो सिक्के उछालने पर ये कुल 4 परिणाम बनते हैं, 1 2 3 4। अब घटना देखेंगे। घटना जो ए दी है, घटना ए में हमसे बोला है दोनों सिक्कों पर चित आए, दोनों सिक्कों पर चित आए, दोनों सिक्कों पर चित आए। तो ये जो ए बनेगा दोनों सिक्कों पर चित, दोनों सिक्कों पर चित, हेड हेड। ऐसा तो एक ही परिणाम हो सकता है जिसमें दोनों सिक्कों पर क्या है, चित आए, हेड हेड। पहले पे भी चित और दूसरे पे भी चित, तो हेड हेड का एक परिणाम मिल गया। और घटना बी क्या है, घटना बी देखते हैं। घटना बी जो हमें दी है, घटना बी दी है पहले सिक्के पर चित आए, पहले सिक्के पर चित आए, पहले सिक्के पर चित आए। पहले सिक्के पर चित आने का मतलब क्या हुआ कि हेड आए पहले पे। तो या तो पहले पे हेड और दूसरे पे भी हेड आ सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है। पहले सिक्के पर चित आना था तो पहले पे तो आ सकता है, लेकिन दूसरे पे भी आ सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल, तो कुल 2 परिणाम बने। तो इसकी प्रायिकता कर देखेंगे पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए जो होगा, एक परिणाम मिला और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4। और इसके कितने मिले, पी ऑफ बी कितने परिणाम आए, 2। कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। अब इसमें करते क्या है, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं जो घटनाएं दी हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन हो, हेड हेड दोनों में कॉमन है ये वाला, तो एच वाला एक कॉमन है, एक ही कॉमन मिल रहा है दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ये आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, एक परिणाम मिला और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 1 2 3 4, तो ये आ गया 1/4। अब देखिए आगे क्या होता है इतना करने के बाद। अब अगर यदि उनने सवाल में पहले दिया होता हमें क्या, दोनों घटनाओं को हमने बना लिया, इंटरसेक्शन ही बना लिया। यदि उनने हमें सवाल में दे दिया होता कि यह ज्ञात है कि घटना बी घटित हो चुकी है, तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो हम करेंगे क्या, अब उन्होंने हमें ये पहले दे दिया कि सवाल में घटना बी घटित हो चुकी थी, यानी पहले सिक्के पर हेड हेड, पहले सिक्के पर चित आ चुका था, ये घटना उन्होंने दे दी हमें पहले। घटना बी घटित हो चुकी थी, पहले सिक्के पर चित आ गया था, फिर दोनों सिक्कों पर चित आए, ऐसी घटना हमें, ऐसी प्रायिकता बतानी है। पहले दे क्या दिया कि घटना बी यानी पहले सिक्के पर चित आ चुका था, फिर दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता क्या है, पहले पे उन्हें निश्चित कर दिया, पहला सिक्का ये दिया, दूसरा ये। पहले सिक्के पर उन्होंने कहा हेड आ चुका था, पहले सिक्के पर हेड आ चुका था, फिर हमें ये वाली घटना बतानी है, दोनों सिक्कों पर चित आए। पहला तो निश्चित कर दिया, तो दोनों सिक्कों पर चित आए, पहली वाले को बदल नहीं सकते हैं, तो दूसरे पे भी फिर हेड आ जाएगा अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सिक्कों पर चित आए। तो ये हमें दिया है कि पहले सिक्के पर चित आ चुका था, दोनों सिक्कों पर चित आए, ऐसी प्रायिकता बतानी है। तो वो एक दिख रहा है हमें, देखो ये है एक, ये है एक। इसके लिए क्या करते हैं, जो घटना पहले से घटित हो चुकी है उसके लिए फॉर्मूला ऐसा बनता है कि P ऑफ A अपॉन B, मतलब B जो घटना घटित हो चुकी है वो हमेशा नीचे आएगा, B घटना घटित अगर हो चुकी है तो B हमेशा नीचे ही आएगा। तो A की घटित होने की प्रायिकता बतानी है और B घटित हो चुका है, तो P ऑफ A अपॉन B बराबर होता है P ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो घटना घटित हो चुकी है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, वो हमेशा नीचे रहेगा, जिसकी घटित होने की प्रायिकता बतानी है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो सवाल में हमें खुद पता चल जाएगा पढ़ के कि खुद पता चल जाएगा कि कौन सी घटना पहले घटित हो चुकी है और कौन सी घटना की घटित होने की प्रायिकता निकालना है। जैसे इसमें सवाल में लिख देते बी घटना घटित हो चुकी है, फिर ए की घटित होने की प्रायिकता बताओ, यानी पहले सिक्के पर चित्त आ गया फिर दोनों सिक्कों पर चित्त आया, ऐसी प्रायिकता बताओ। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया 1/4 और पी ऑफ बी कितना आया था 2/4। तो 4 से 4 ये कट गया, कितना आया 1/2। तो घटना बी घटित होने के बाद ए की घटित होने की प्रायिकता कितनी है 1/2। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो घटना घटित हो चुकी है पहले से, जैसे इसमें हमें ये दे दिया था कि घटना बी घटित हो चुकी है, तो जो घटना पहले से घटित हो जाएगी वो फिर हमारा सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, एस की तरह। अब ये नहीं करेगा एस का काम, एस का काम ये करेगा। अगर डायरेक्टली आंसर निकालना है तो ये एस है हमारा, 2 परिणाम कुल परिणाम हो गए और दोनों सिक्कों पर चित्त है, ये एक परिणाम है। तो हम क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम 1/1 कुल परिणाम कितने हैं 2। तो ये डायरेक्टली आंसर निकालने का तरीका है, जो घटना घटित हो चुकी है हम उसको एस मान लेते हैं और जो घटित होने की प्रायिकता पूछी है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाता है। तो 1/2 कहने का मतलब ये है, देखो ग्राफ से समझते हैं कैसा होता है। दो घटनाएं हैं, ये है ए, देखो ये हम एस से समझते हैं, ये ए है और ये क्या है बी, ए बी। उसने पहले कह दिया कि बी घटना घटित हो चुकी है, यानी बी घटना घटित होने का मतलब बी वाला गोला पूरा हो गया, बी पहले ही घटित हो चुका सवाल में, बी घटना घटित हो चुकी है। अब बी के बाहर हमें नहीं जाना है, बी हमारा सैंपल स्पेस बन गया, जब जो घटना घटित हो जाएगी उसके बाहर नहीं जाना है। बी घटना घटित हो चुकी मतलब बी के बाहर नहीं जाना है। फिर ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो ए तो केवल इतना बचा ना, ये वाला इंटरसेक्शन वाला भाग, तो इतना सा जो भाग होता है वो आता है। बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो ए का केवल इतना सा भाग आता है, बी का पूरा भाग आता है, इसलिए बी को हम मान लेते हैं सैंपल स्पेस। उसमें इतना सा भाग ये घटना ए में आया, वो होता है हमारा इंटरसेक्शन वाला भाग, इंटरसेक्शन वाला ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा भाग हमारा क्या है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है तो ये हमेशा बटे में ही तो आएगा, पी ऑफ बी। इसमें से ये घटना ए में भी पहुंच गई, जो अनुकूल घटनाएं हैं वो केवल इतनी सी हैं, वो हमेशा क्या कहाँ रहता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर। तो जो घटना पहले से घटित हो चुकी है वो नीचे रहेगा और जो घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है वो उनका इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। इसी प्रकार अगर हम कह देंगे कि हमें सवाल में दिया है कि ए घटना घटित हो चुकी है और बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ, ए घटना घटित हो चुकी फिर बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी 2 बना लो, ये बन गया। उन्होंने कहा ए घटना घटित हो चुकी है, यानी ये वाला हमारा पूरा आ गया, ए पूरा आ गया। अब ये हमारा ए बन गया सैंपल स्पेस, जो घटना घटित हो चुकी है वो सैंपल स्पेस की तरह काम करता है। फिर बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो जब सैंपल स्पेस ही इतना सा है तो जो बी घटना घटित होगी वो सैंपल स्पेस में से ही आएगी, प्रतिदर समष्टि में से ही आएगी, कुल परिणाम तो इतना ही है ए, उन्हीं में से बी के घटित होने की प्रायिकता ये ए है और ये बी है, तो इतना ही सा भाग तो पहुंच गया बी में, तो यही इंटरसेक्शन वाला भाग होता है। तो जब बी के घटित होने की प्रायिकता बतानी होगी तो हम पी ऑफ ए घटित हो चुकी है तो ए आएगा बटे में, और बी के घटित होने की प्रायिकता बतानी है तो बी ऑफ बी अपॉन ए, जो घटना घटित हो चुकी है वो हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि वो सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा कुल परिणाम की तरह, और अनुकूल परिणाम जो है वो इंटरसेक्शन में आया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं, जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे आएगा और जो घटना घटित होनी है वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर इधर। ए घटना घटित हो चुकी, बी के घटित होने की प्रायिकता बतानी है तो बी ऊपर, जो नीचे है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, इस तरीके से। और एक और फॉर्मूला क्या बनता है, अगर बी घटना घटित हो चुकी है ए के घटित होने की बतानी है तो पी ऑफ बी, यानी सैंपल स्पेस पूरा नीचे, इस तरीके से। और इनका जो कॉमन भाग है जिसमें से घटनाएं घट सकती हैं ए के लिए,
वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला भाग। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं इसमें सप्रतिबंध प्रायिकता में। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब ये जो उदाहरण में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक क्लास 12 की है, मैथ की बुक, उसका उदाहरण प्रश्नावली 13.1 प्रायिकता का उदाहरण नंबर 1 है। यदि पी ऑफ ए बराबर 7/13, पी ऑफ बी बराबर 9/13 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ऑफ ए अपॉन बी का मान ज्ञात करो। तो अभी पी ऑफ ए अपॉन बी का मान क्या लिखा था, उसके पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है हमें। दिया है पी ऑफ ए बराबर 7/13, पी ऑफ बी बराबर 9/13 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। फिर हमें फॉर्मूला पता है पी ऑफ ए अपॉन बी का, जो इधर नीचे है वो इधर भी नीचे ही रहेगा पी ऑफ बी, और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम मान रख देंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया हमें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ये दिया 4/13 और बटे में पी ऑफ बी का मान कितना दिया हमें 9/13। 9/13, 13 से ये 13 कट जाएगा, काटने के बाद कितना बचा 4/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इन ऐसे प्रश्नों को हल करना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है उदाहरण। तो अगला प्रश्न दिया है हमें एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1, पी ऑफ ई बराबर 0.6, पी ऑफ एफ बराबर 0.3, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, पी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। उसी के तरीके जैसा है। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ अगर ज्ञात करना है तो एफ रहेगा नीचे, पी ऑफ एफ ये नीचे आ गया और इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ रहेगा ऊपर, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये ऊपर रहेगा। इनके मान हमें दिए हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया 0.2, इसका मान रख दिया, और पी ऑफ एफ कितना दिया, पी ऑफ एफ हमें जो दिया हुआ है वो दिया 0.3, ये हमने मान रख दिया इनके। अब दशमलव एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें कट जाएंगे तो कितना बचा 2/3 ये आ गया। और इसी में हमें पी ऑफ एफ अपॉन ई निकालना है, एफ अपॉन ई। तो पी ऑफ एफ अपॉन ई में पी ऑफ ई नीचे आएगा, पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। इसके मान रख लो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया 0.2 और पी ऑफ ई कितना दिया 0.6। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, कितना बचा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है पी ऑफ बी बराबर 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर दोनों का इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और बी इधर है तो बी इधर भी आ जाएगा बटे में पी ऑफ बी। इनके मान रख दो। मान पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 0.32 और पी ऑफ बी कितना दिया 0.5। इनसे दशमलव हटा लो, 0.32 और बटे में 0.5। इससे एक अंक बाद हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगी, इससे 2 अंक बाद हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो ये हो गया हमारा 32/5 और 10 का गुणा 50, ये हो गया। 2 से काट दो 2 से 16 बार, 2 से 25 बार। तो पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ ए अपॉन बी जो है वो आ गया हमारा 16/25, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ ए दिया है 0.8 और पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ बी दिया है 0.5, पी ऑफ बी अपॉन ए दिया है 0.4। पहला इसका है, तीसरे का पहला पार्ट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, दूसरा इसका पार्ट है पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है, और तीसरा पार्ट है पी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो पहले वाले को देख लेते हैं, पहले वाले का हल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ हमें दिया क्या है, पी ऑफ बी अपॉन ए दिया तो बी अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पी ऑफ बी अपॉन ए बराबर पी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में जो नीचे इधर लिखा पी ऑफ ए रख देंगे। अब पी ऑफ बी अपॉन ए का मान दिया 0.4,
बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, नहीं दिया है। और पी ऑफ ए कितना दिया, 0.8, तो 0.8 इधर हम रख देंगे। फिर इसके नीचे एक मान के कर लेंगे त्रियक गुणा, त्रियक गुणा यानी 0.4 में 0.8 का गुणा करेंगे तो 0.8 चौको 32 आ जाएगा। और बराबर 1 का गुणा इनमें करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हमारा आंसर ये आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा पार्ट इधर देख लेते हैं, इसका दूसरा क्या दिया, पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है, पी ऑफ बी अपॉन ए, पी ऑफ ए अपॉन बी। तो पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर जो फॉर्मूला होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में पी ऑफ बी इधर आएगा, जो इधर लिखा वही इधर आएगा बटे में। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी निकाल लिया हमने, 0.32 ये आया। और बटे में पी ऑफ बी कितना दिया, 0.5 दिया, 0.32 और 0.5 ही रख दिए। अब इनसे दशमलव हटाओ, इससे दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, इससे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 32 और बटे में 5 गुणे 10 50, 2 से काट दो, 2 से 16 बार कटेगा और 2 से 25 बार कटेगा। तो आंसर कितना आ गया, 16/25 इसके दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ये पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना था, यह आ गया इसके दूसरे पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। तो इस सवाल का जो तीसरा पार्ट है, इसमें पी ऑफ ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। और पी ऑफ ए दिया है 0.8, पी ऑफ बी दिया है 0.5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.32। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए, जो कि कक्षा 11 की क्लास में पढ़ा हुआ था हमने, क्लास 11 में। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए का मान 0.8, पी ऑफ बी का मान 0.5 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 0.32 ये आ गया। इनको जोड़ दो 0.8 और 0.32 को, तो 1.3 होंगे, 1.3 माइनस 0.32 हो जाएगा। अब इनको घटाना है, घटाएंगे तो 1.3 बड़ा है और 0.32 छोटा है, इसको घटा देंगे 0 मान के। 0 का मान 10, 10 में 2 गए, 8 बचे, हासिल 1 4 हो गया, 13 में से 4 गया 9 बचा, हासिल 1 तो 0 बचा। तो 0.98 ये पी ऑफ ए यूनियन बी का इसके तीसरे पार्ट का आंसर आ गया, 0.98। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है, यदि 2 पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी बराबर 5/13, तो और हमें दिया हुआ है पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 2/5, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमें याद करना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी याद करना होगा, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो कि अभी पिछले प्रश्न में लगाया था। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आ जाएगा, पी ऑफ ए हम इधर से निकाल लेंगे, पी ऑफ बी दिया है और इंटरसेक्शन इसमें रख के पी ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले जो दिया है उसको देख लो, दिया है 2 पी ऑफ ए बराबर 5/13, 2 गुणा से आ जाएगा बटे में, तो पी ऑफ ए बराबर हमारा जो हो गया 5/13 दूनी 26 हो गया। पी ऑफ बी बराबर कितना दिया, पी ऑफ बी बराबर ये दिया हमें 5/13 और पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 2/5 ये दिया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए अपॉन बी का, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना दिया, 2/5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, दिया नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना दिया 5/13, सो इधर हमने 5/13 रख दिया। अब इनके नीचे एक मान के त्रिया गुणा कर लेंगे,
2/5 में जो मल्टीप्लाई होगा वो 5/13 का होगा, और बराबर इधर से 1 का गुणा होगा तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 अगर कट गया तो 13 दूनी 2/13, 2/2 बचा ऊपर और 13 नीचे, 2/13। ये क्या का मान आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। पी ऑफ ए का मान कितना आ गया, पी ऑफ ए का मान ये आ गया 5/26, ये आ गया, प्लस पी ऑफ बी कितना दिया 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2/13 रख दिए। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा इनका 26 एलसीएम आ गया। 26 से 26 कट गया तो 5, 13 दूनी 26 तो 2 पंचे 10 माइनस 13 दूनी 26 तो 2 दूनी 4। ये हो गया। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 15, 10 और 5 15 में से 4 घटा दो, कितने बचे 11, 11 और बटे में कितना है 26। ये हमारा काय का मान आ गया, पी ऑफ ए यूनियन बी का मान आ गया ये वाला 11/26। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न नंबर 5 दिया है हमें, यदि पी ऑफ ए बराबर 6/11, पी ऑफ बी बराबर 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। तो प्रश्न नंबर 1 ये इधर लिख दिया हमने, इधर दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है, पी ऑफ बी अपॉन ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया, प्रश्न नंबर 1 में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो जब यूनियन इधर रख देते हैं तो ये उधर पहुंच जाता है इंटरसेक्शन, तो यूनियन इधर लाएंगे तो इंटरसेक्शन उधर पहुंच जाएगा। इंटरसेक्शन इधर है तो यूनियन उधर, इधर उधर चेंज हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पी ऑफ ए का मान कितना है 6/11, पी ऑफ बी का मान कितना है 5/11 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है 7/11। एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम ने कहा आया 11 आया तो 6 + 5 - 7 ही रहेगा। 6 और 5 6 5 11 माइनस 7, 11 में से 7 घटाओ कितना बचा 4 और बटे में 11। ये पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न क्या दिया, दूसरे प्रश्न में पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी, क्योंकि इधर बी बटे में है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाल लिया, ये आया 4/11 और पी ऑफ बी कितना दिया, पी ऑफ बी हमें दिया है, पी ऑफ बी हमें सवाल में दिया 5/11, वो हम इधर रख देंगे। 5/11 से 11 कट गया तो कितना आ गया 4/5। और तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, तीसरे प्रश्न में हमें पी ऑफ बी अपॉन ए ज्ञात करना है, पी ऑफ बी अपॉन ए। तो पी ऑफ बी अपॉन ए बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी ऑफ ए, जो नीचे इधर है वही इधर आएगा, उनके मान रख लो। इंटरसेक्शन का मान तो आ गया 4/11 और बटे में पी ऑफ ए का मान दिया है 6/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, कितना बचा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया 2/3। तीनों प्रश्न के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगले प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 से, उसके पहले कुछ उदाहरण लगाने होंगे तो हम अगली क्लास में देखते हैं। पहले उदाहरण, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 से प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।